नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने पेश किया 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। 7 बिंदुओं पर रहा फोकस। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, उत्तराखंड का बजट ज्ञान पर आधारित। हल्द्वानी में सफाई व्यवस्था होगी दुरुस्त। नगर निगम के मेयर ने सफाई नायकों के साथ की बैठक। शहर को साफ रखने के दिए निर्देश। राज्य में मौसम ने एक बार फिर बदला मिजाज। कई इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी। 2 दिन तक रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में रात में से बारिश बर्फबारी जारी है। वहीं मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले 2 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी की संभावना है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को 19 और 20 तारीख को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते जो पीक एक्टिविटी 19 की रात से लेकर के 20 तारीख और थोड़ी बहुत 21 तारीख तक मिलने की संभावना है। इसमें 19 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या गढ़वाल में, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जनपद में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। मसूरी म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की कॉलेज हॉस्टल की भूमि पर सड़क के निर्माण को लेकर छात्र संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। मसूरी म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष मोहन शाही के नेतृत्व में छात्रों ने मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य, जिलाधिकारी, एसडीएम, नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर कॉलेज की भूमि पर हो रही छेड़छाड़ और हॉस्टल की भूमि पर बनाई जाने वाली सड़क को लेकर की जा रही कार्रवाई का विरोध जताया। आज हमारे द्वारा प्राचार्य महोदय और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया, जो कि सड़क कॉलेज भूमि में सड़क निर्माण के विषय में था। तो हम ये चाहते हैं कि कॉलेज की भूमि पे सड़क निर्माण नहीं होना चाहिए, जो कि कॉलेज की संपत्ति है। पर हमारा मानना है कि उसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक दूसरा रास्ता वहाँ से निकालना चाहिए। कॉलेज की भूमि या हॉस्टल की जो भी भूमि है उसके अंदर इंटरफेयर ना हो। आज हमारे द्वारा विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान विपक्ष द्वारा स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया गया। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष साफ किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश भर में भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। देश के सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो चुके हैं। वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल में 5 लाख से करीब स्मार्ट मीटर लगाए गए। विपक्ष स्मार्ट मीटर पे भ्रामक प्रचार फैला रहा था। लगभग 13 माननीय सदस्यों के जो विपक्ष के थे, उनकी आशंकाओं को दूर करने का मैंने बहुत भरपूर प्रयास किया। और आप देखिए, उसके बावजूद, सारी बातें जानने के बावजूद वो बहिर्गमन कर गए। अब आप देखिए, बार बार बोल रहे थे प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, जबकि नहीं है। ये जो मीटर लगेंगे, ये कहते हैं जंप होंगे। मैंने कहा जंप नहीं करेंगे, मतलब मीटर की रीडिंग जंप हो जाएगी। मैंने वो नहीं होगा। इन्होंने कहा कि साहब वो जो है उसमें जो सामान्य लोग हैं उनको दिक्कत आएगी। हमने कहा कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ मीटर काम नहीं करेंगे। हमने कहा नेटवर्क जहाँ नहीं है वहाँ पे लगा ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देशव्यापी कार्यक्रम है। पूरे देश भर में ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। इनके खुद जहां ये सत्ता में है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे हिमाचल है, या तेलंगाना है, या अन्य राज्य हैं।
उत्तराखंड राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध जारी है। इसी सिलसिले में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि स्मार्ट मीटर के लिए व्यक्ति को आवश्यक रूप से एंड्रॉयड फोन लेना होगा। सस्ते में सस्ता एंड्रॉयड फोन भी 5 से 6 हजार रुपए का आता है और यदि किसी कारण से स्मार्ट मीटर खराब होता है तो 10 से 12 हजार का उस पर खर्च आता है। पहली बात वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि बिजली का बिल 28 दिन में आता है, जिसकी वजह से ये यूपीसीएल को प्रणाम है, डबल इंजन सरकार को प्रणाम है, साधुवाद है मेरा कि 12 महीने की जगह 13 महीने का बिल एक वर्ष में उपभोक्ता दे रहा है। और उसके साथ ही साथ मैंने तकनीकी तौर पे उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उस पर इनसे एक विशेष प्रश्न पूछा कि जो उपभोक्ता के अधिकार में एक अधिनियम है कि अगर उसका मीटर ठीक चल रहा है तो जबरदस्ती करके उसका मीटर कोई उसकी रजामंदी के बिना नहीं लगा सकता है। इस पे सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पहली बात वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि बिजली का बिल 28 दिन में आता है, जिसकी वजह से सरकार ने आज अपना आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 के सदन पटल पर बजट पेश कर बजट की खासियत बताई। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का ये बजट ज्ञान यानी GYAN पर आधारित है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसित है। हल्द्वानी में नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां मेयर गजराज बिष्ट ने नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी सफाई नायकों के साथ बैठक ली और उनके सुझावों को इस दौरान ज्ञापन में लिया गया। प्रत्येक पार्षद के ऑफिस में बायोमेट्रिक लगाने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए ताकि सफाई कर्मचारी नियमित रूप से वार्ड में जाकर सफाई कर सके। नगर निगम की जो जान अटकी रहती है या जिसे हम कहें कि नगर निगम की जो जान है वो सफाई कर्मचारी, सफाई नायक, ये जो एक वर्ग है यही होता है। इसीलिए मैंने उनके साथ आज मीटिंग की, उनसे मैंने निवेदन किया कि हल्द्वानी आपके और आप हल्द्वानी के हैं और बहुत सारे उनके सुझाव आए हैं, बहुत सारी उनकी बातें आई हैं। उन सब का समाधान मैंने उनको करने का आश्वासन दिया है और मैं समझता हूं कि एक आध माह के अंदर उनके जो उनकी समस्याएं हैं, समस्या तो क्या उनके सुझाव थे मुझे जो मिले हैं, तो उनसे आज मैंने सुझाव भी लिए और सुझाव उनको दिए भी हैं। चंपावत के एसपी अजय गणपति के निर्देश पर बनबसा से चंपावत तक सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली बनबसा से शुरू होकर पुलिस लाइन चंपावत और यहां से वापस बनबसा तक निकाली गई। इस दौरान क्षेत्र में पकड़ने वाले स्कूल, कॉलेजों और मुख्य बाजार क्षेत्रों में छात्र छात्राओं और लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी गई। श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे उत्तराखंड के सीएम के विजन है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड, और वो विजन कभी कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम एक साथ नहीं हैं। कि वो पुष्कर सिंह धामी जी ना अकेले कर सकते, ना हमारा पुलिस अकेले कर सकते हैं। वो विजन उसको कंप्लीट करने के लिए पूरा आम आदमी के सपोर्ट की जरूरत है, वो हमारा सपना। इसलिए तो हमने राइड किया। आज हमारी सोच ये है कि हम बच्चों के पास जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, हम उनको थोड़े से इनकरेज करेंगे हम कि एक तो रोड सेफ्टी, सबसे नंबर 1 चीज़ कि हेलमेट पहनना है। एक रोड सेफ्टी और नशे के बारे में खिलाफ, मतलब युवाओं को, स्कूल के बच्चों को जागरूक करें कि ये किस तरीके से कितना। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय पौड़ी में पीयर एजुकेटर एक्सपोजर विजिट करवाई गई। पहली बार विभिन्न चिकित्सा सेवाओं की जानकारी लेने जिला चिकित्सालय पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसुंडाल खाल व खजलियाल के पीयर एजुकेटर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने जिला अस्पताल में संचालित चिकित्सीय जन सुविधाओं जैसे सिटी स्कैन, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी सहित अन्य वार्डों की कार्यशैली को जाना। हम यहाँ ओपीडीओ में गए, हमने सीटी स्कैन देखा, दंत विभाग देखा और HB NDA जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, असंचारी लोग,
बच्चों के लिए 10 से 19 साल तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम है। आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हम ब्लॉकों से, डिस्ट्रिक्ट से जो पीयर एजुकेटर हम लोगों ने बनाए थे, उन बच्चों को हमने आज स्कूल में उनको लेके आए हैं यहाँ पे ओपीडी का विजिट कराने। तो आज हम हर बच्चे को एक डिपार्टमेंट में ओपीडी में लेके गए हैं, जहाँ पे बच्चों ने हमने RTI STI के बारे में, HIV के बारे में, CT स्कैन मशीनों का क्या काम होता है, कैसे वो काम करती है, वहाँ ले गए। टीबी का क्या है, उसमें टीबी कैसे बच्चों में फैल रही, हम डेंटिस्ट के पास उनको ले गए। तंबाकू के बारे में पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि को विधानसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हो गई है, जिस पर डीडी हाट से भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल का हास्यास्पद बयान सामने आया। डीडी हाट विधायक का कहना है कि पूर्व विधायकों के कई खर्चों के कारण शायद कई बार आर्थिक तंगी इतनी हो जाती है कि वे बीड़ी भी दूसरों से मांगकर पीते हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते पेंशन में वृद्धि उनका हक है, जो उन्हें मिलना ही चाहिए। पूर्व विधायकों के आप देखेंगे ना, उनके हालात वास्तव में उनका जो खर्चे हैं, वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। इस प्रकार से विधायकों की जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हो, इसी पर निर्भर रहता है। जो पेंशन बढ़ा दी कोई ज़्यादा उत्तर तो है नहीं, थोड़ा बहुत उनको कुपन में के बारे में जो बता के कुपन में उनको पैसा दिया जाए, और इसमें ज़्यादा कर्मचारी से इसे नहीं लेना चाहिए कि उनको हमारी पेंशन उनको, तो उनका अधिकार है। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन गिरफ्तार कर वापस भेज रहा है। इनमें भारत, मेक्सिको, सल्वाडोर, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे देशों के नागरिक मुख्य रूप से शामिल है। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बेहद अमानवीय तरीका अपनाया है। जंजीरों में जकड़कर इन लोगों को सैन्य विमानों से वापस भेजा जा रहा है। तो वहीं हिंदुस्तानियों की भी जंजीरों में जकड़ी हुई तस्वीरें सामने आई, जिसको लेकर गुरुवार को बजट सत्र के तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खुद के हाथ और पैरों में बेड़ियां बांधकर विरोध जताया। देखिए, जो हिंदुस्तानियों का हाल अमेरिका ने किया है वो आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं कि किस स्थिति में वो लोग आए हुए हैं और हमारे देश की स्थिति क्या है। उनको अपने यहाँ से क्यों नहीं उन्होंने प्लेन भेज के मंगाया और लाने के बाद भी उनको पुलिस की गाड़ी से ले जा रहे हैं। तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए आज मैंने ये बेड़ियां बांधी। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के झबीरन झट गांव में 26 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। गांव के शमशान घाट के पास कूड़ेदान में युवक का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। तो वहीं सूचना पर पुलिस के अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मृतक युवक की पहचान गाँव के ही निवासी अंकित कुमार के रूप में की गई। ऐसे में युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या की गई है। SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। में सूचना मिली थाने को कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, तो हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर तुरंत यहाँ पे पहुँचे। फिर हम लोग भी यहाँ पे आए तो लग रहा कि हत्या का मामला है। चाकू से कई सारी कट हैं। बाकी सस्पेक्टेड या जो परिजनों के द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है उसमें हमारी टीमें काम कर रही है। मॉर्निंग में उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।